नमस्कार। मैं आज आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूंगा कि मॉडलस एकेडमी की जो ग्रोथ है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं। पिछले 6 साल में मॉडलस ने किस तरीके से अलवर शहर में अपना एक अलग से एक नाम बनाया है। तो देखिए, हम लोगों का एक सीधा सा फंडा है कि आप अपने इथिक्स पे काम करिए, आप अपनी लाइन को मत छोड़िए, क्योंकि जिस इंसान के इथिक्स नहीं है, जिस इंसान की कोई लाइन नहीं है, जिसके बोलते हैं जिसके पैंदा नहीं है, तो वो कभी भी डुलमुल कहीं भी चला जाता है। तो मॉडलस एकेडमी ने हमेशा ही एक चीज पे फोकस किया है कि बेस्ट डिसिप्लिन और बेस्ट फैकल्टी। क्योंकि डिसिप्लिन तो पहली प्रायोरिटी है कि बच्चा किसी का अगर हमारे पास इनरोल हो गया, एटलीस्ट वो जब हमारे यहाँ से पास होके जाए तो वो ऐसा ना हो कि डायरेक्शन ही भटक जाए। तो हमने डिसिप्लिन पे बहुत फोकस किया हुआ है। आप मॉडलस के किसी भी बच्चे से डिसिप्लिन का फीडबैक ले सकते हैं। दूसरी बात होती है एकेडमिक्स। देखिए, मॉडलस एकेडमी ने जब भी शुरुआत की थी 2018 में, तब से लेकर आज तक जो एकेडमिक जो लेवल है उसको हमने कभी भी डाइल्यूट नहीं किया है, ना किसी पेरेंट्स के कहने पर, ना बच्चों के कहने पर। क्योंकि कई बार बच्चा या पेरेंट्स वो ये चाहता है कि बच्चा कंफर्टेबल जोन में रहकर तैयारी करे। हमारा कभी भी ध्येय ऐसा नहीं रहा है कि बच्चे को कंफर्ट जोन में रहकर ही अपन नॉर्मली जो है स्कूलिंग जैसा पढ़ाते रहे और उनके कोचिंग की फीस लेते रहे। हम लोग बच्चे को उसी लेवल का पढ़ाते हैं जिस लेवल का एग्जाम आप 12th क्लास के साथ अपीयर करने वाले हैं, चाहे वो जेई एडवांस का एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेन का एग्जाम हो। तो जो अलवर के जो पेरेंट्स का जो विश्वास है उसका सबसे बड़ा कारण रहा है रिजल्ट्स। हम लोगों के जो रिजल्ट्स हैं, आप पिछले 5 साल के रिजल्ट्स देखिएगा, हर साल रिजल्ट्स जो हैं बढ़ते गए, अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सब आपके लोकल टेरिटरी के ही हैं। कोई अलवर का है तो कोई अलवर के बाहर वाले जो कस्बे हैं वहां से सिलेक्टेड है। आप एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो मॉडलस में नहीं पढ़ा और जिसका हमने रिजल्ट छाप दिया हो। तो 100% ऑथेंटिक रिजल्ट है। और जो बच्चे का जो कैलिबर है, ये बात हम बिल्कुल दावे से कहते हैं कि जिस एक कैलिबर का बच्चा मान लो हमारे पास आया है, उसी के क्लासमेट की दूसरी कोचिंग में गया है, तो कोई भी बच्चा आज तक हमें ऐसा नहीं मिला कि जिसका रिजल्ट हमारे बच्चे से अच्छा आया हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है बच्चे पे पर्सनल केयर करते हैं। बच्चे का जो उसके अंदर जो डर होता है, हेजिटेशन होता है फैकल्टी से डाउट पूछने का, वो निकालते हैं। हमारे यहाँ जो फैकल्टी है आप देखोगे तो क्लास के बाद सारे जो टीचर हैं वो एकदम डाउट सेंटर पे आके बैठ जाएंगे। चाहे बच्चा 2 घंटे तक डाउट पूछ रहा है तो उसको 2 घंटे तक पूरा डाउट बताएंगे। ऐसा नहीं है कि इरिटेट हो जाएंगे या उसको भगा देंगे। तो वो जो पेरेंट्स और बच्चे का जो हेल्दी रिलेशन रहा है उसका जो है बच्चों ने बहुत फायदा उठाया है और बच्चे अच्छी रैंक्स के साथ आईआईटीज में और जो है नीट में सेलेक्ट हुए हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने पूरे शहर को पता है कि जेई में भी टॉप किया था और नीट में भी हम लोगों ने जो 12th के साथ हाईएस्ट स्कोर है 680 का, वो अचीव किया है। और आने वाले समय के जो रिजल्ट्स हैं, जो इस साल के अभी रिजल्ट्स हैं, अभी जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट होगा, उसके बाद जेई एडवांस होगा, फिर नीट होगा। आप किसी भी रिजल्ट्स में देखिएगा कि मॉडलस अपनी जो विश्वास है उसको बनाए रखेगा और उससे जो पुराने रिजल्ट्स हैं उनसे अच्छा रिजल्ट्स देंगे। तो कई बार क्या होता है कि नई संस्थाएं आती हैं, तो जब नई संस्थाएं आती हैं तो उसकी कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि यार इधर करा देते हैं, बड़ा ब्रांड है, यहाँ का नाम है, वहाँ का नाम है। अरे भाई, ये कोई प्रोडक्ट है नहीं कि ब्रांड से अपन खरीद लेते हैं, भाई रीबॉक की टी शर्ट है सब जगह एक जैसी मिल जाएगी। ये सर्विस है। ये जो है टीचरों की क्वालिटी क्या है, वहाँ का जो एकेडमिक सिस्टम है वो क्या है, टीचर्स जो है या फैकल्टी की अकाउंटेबिलिटी क्या है, उन सब पे डिपेंड करता है। तो जो मॉडलस है उसका जो विश्वास है, आप किसी भी बच्चों से, किसी पेरेंट से आप पूछिएगा कि किस तरीके से मॉडलस वाले मेहनत करते हैं और किस तरीके से जो हमारे बच्चे हैं जो एक हैप्पी इन्वायरमेंट में रहकर आईआईटी और नीट की तैयारी करते हैं। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि मॉडलस आपके विश्वास पे हमेशा खरा उतरा है और आगे भी ऐसा ही बना रहेगा। आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। भाई, नेशनल ब्रांड पहले भी आए थे, पहले भी उनका क्या हाल हुआ, वैसे ही हाल आगे होने वाला है। तो आप इससे बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। अपने बच्चों का कैरियर है, उस कैरियर के सोचिए, पूरा अच्छा फीडबैक लें, फिर आप एनरोल कराएं। थैंक यू।